हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 पायनियर्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखें। अगर दोस्तों आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए 3 तरीकों को हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है। पहले उस चीज़ को समझिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर प्रैक्टिकली उसको यूज़ करके देखिए, यानी कि प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल करके देखिए, आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ भी अपना सकते हैं। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को समझिए जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके सामने आते हैं इंग्लिश बोलते और लिखते वक्त। उन टॉपिक को समझने के बाद उनकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस जब अच्छे से आप कर लेंगे तो फिर इनको प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आपकी इंग्लिश जो है वो डे टू डे लाइफ में बहुत इजीली इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों, डे टू डे लाइफ में जो भी इंग्लिश बोलने से रिलेटेड टॉपिक्स की आपको जरूरत पड़ती है उनको ऑलमोस्ट मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मेरी वीडियोस को देखकर उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि जो पहला वाला स्टेज है उसको आप मेरी वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे लेवल की, यानी कि प्रैक्टिस की। एज अ टीचर दोस्तों ये मेरी ही ड्यूटी है। मान लीजिए मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं तो दोस्तों ये मेरी ही ड्यूटी है कि मैं आपको प्रैक्टिस का तरीका भी प्रोवाइड करूं ताकि आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो। और प्रैक्टिकली दोस्तों आप कर ही लेंगे, है ना। जब आप उसको प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर लेंगे किसी भी टॉपिक को, तो बाहर जाकर प्रैक्टिकली उसको बोलना और लिखना काफी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी। दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी वो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस क्लास है और आज की क्लास में हम उस टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस और आंसर की। दोस्तों रिसेंटली मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी जिनमें मैंने आपको सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बोलने का तरीका और दूसरी वीडियो में दोस्तों उन क्वेश्चंस का आंसर देने का तरीका आपको बताया था। आई होप सो वो दोनों वीडियोस आपने जरूर देखी होंगी। इन केस वो वीडियोस आपसे मिस हो गई हैं तो मैं आई बटन में उनका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, उन वीडियोस को देखिएगा ताकि उनको आप टॉपिक्स को दोनों को समझ पाए। आज की क्लास में दोस्तों हम उनकी ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2 चीजों की हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस बोलने की और दूसरे हाफ में हम प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस का इंग्लिश में आंसर देने की। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और डेली लाइफ में आप प्रैक्टिकली फिर सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन करना और आंसर देना भी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस सेशन की जिसमें दोस्तों हम करेंगे क्या, मैं सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आपसे बोलूंगा हिंदी में और आप वीडियो देखते देखते ही उन सेंटेंसेस का आंसर बोलने की कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में और इतना तेज उन आंसर्स को बोलिएगा कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे। और जो भी दोस्तों आप आंसर्स बोलेंगे वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने जो आंसर्स दिए वो करेक्ट थे या नहीं थे। और दोस्तों उस क्वेश्चन को बोलने के बाद मैं उसकी इंग्लिश भी आपको बताऊंगा, उसके बाद आप उनको मैच करके देख सकते हैं कि आपने जो इंग्लिश बोली वो सही थी या नहीं। तो चलिए दोस्तों इंटरेस्टिंग से प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों हमारे पास सेंटेंस है, क्या तुम मार्केट जा रहे हो। हाँ दोस्तों, एक सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इसको आप समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में अगर क्या आ गया इट मींस वो एक सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। तो क्या तुम मार्केट जा रहे हो। अब इसकी इंग्लिश बोलने के लिए दोस्तों मैं आपको हिंट देता हूं। इसके लास्ट में जो वर्ड आ रहा है रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप टेंस के अकॉर्डिंग वहां पे हेल्पिंग का बस आगे लेके चले जाइए। आई होप दोस्तों आपके टेंसेस काफी स्ट्रांग होंगे। अगर वो नहीं है तो आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं उन टेंसेस को स्ट्रांग करने के लिए। तो क्या तुम मार्केट जा रहे हो, इसकी दोस्तों इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए और इतना तेज बोलिएगा कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं, क्या तुम मार्केट जा रहे हो इस इंग्लिश में कहेंगे आर यू गोइंग टू मार्केट। आई होप दोस्तों आपका आंसर मेरे आंसर से मैच जरूर किया होगा क्योंकि आई नो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। तो क्या तुम मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। अगर दोस्तों आंसर मैच किया तो इट मींस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इन केस कुछ मिस्टेक भी हो गई है तो प्लीज डरिएगा मत, क्योंकि मिस्टेक करते करते इंसान परफेक्ट होता है। आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी, इट्स ओके। बात करते हैं दोस्तों दूसरे सेंटेंस की, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। अब दोस्तों इसकी इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिएगा और इतनी तेज बोलिएगा कि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे। क्या तुम मेरा नाम जानते हो। लास्ट में देखिए दोस्तों ताहे आ रहा है, टेंसेस के अकॉर्डिंग जो भी वहां हेल्पिंग ऑफ आ रही है उसको आगे लेके चले जाइए। क्या तुम मेरा नाम जानते हो, इसकी दोस्तों इंग्लिश होगी डू यू नो माई नेम। आई दोस्तों सबको क्लियर हो गया होगा, डू यू नो माई नेम। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की, क्या तुम कल आओगे। अब दोस्तों इसकी इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए, लास्ट में जो भी हेल्पिंग ऑफ आ रही है उसको उठा के आगे ले जाइए और आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो क्या तुम कल आओगे, टाइम ओवर। अब मैं दोस्तों आपको इसकी इंग्लिश बताता हूं, क्या तुम कल आओगे तो इसकी इंग्लिश होगी विल यू कम टुमारो। तो आई होप सो दोस्तों आप आंसर जरूर बोल रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव नहीं हो पाएगी, है ना। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इसी पर्पज से मैंने ये प्रैक्टिस क्लास अरेंज की है ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की, क्या तुम खेल रहे हो। दोस्तों सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो हम आराम से इंग्लिश में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। क्या तुम खेल रहे हो, इसकी दोस्तों इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी इंग्लिश बताता हूं, क्या तुम खेल रहे हो तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू प्लेइंग। है दोस्तों सिंपल सा है, क्या तुम खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग। बात करते हैं दोस्तों लास्ट सेंटेंस की, क्या तुम यहां आओगे। दोस्तों इसकी इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए और बिना डरे बोलने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। क्या तुम यहां आओगे, टाइम ओवर। अब मैं दोस्तों आपको इसकी इंग्लिश बताता हूं, क्या तुम यहां आओगे इसे इंग्लिश में कहेंगे विल यू कम हेयर।
आई होप दोस्तों आपके मैक्सिमम आंसर्स मेरे आंसर से मैच किए होंगे और इनकेस कुछ मिस्टेक्स भी हुई है तो प्लीज उन्हें इग्नोर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगी और आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं इनको परफेक्ट करने के लिए। तो जैसे हो गया पहला सेशन जिसमें हमने हिंदी क्वेश्चंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस की। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट की, जिसमें मैं आपसे डायरेक्टली अब एक सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन करूंगा इंग्लिश में और आप उसका वीडियो देखते देखते ही आंसर बोलने की कोशिश कीजिएगा और जो भी आप आंसर बोल रहे हैं उसे कमेंट में प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल पाए कि आपने आंसर करेक्ट दिया या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, डू यू नो माई नेम। अब दोस्तों उसका आंसर आप कैसे देखते हैं, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर हम यस या नो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो डू यू नो माई नेम, इसका आंसर दोस्तों बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों मैं आपको आंसर बताता हूं। अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो आप क्या कहेंगे, यस आई नो योर नेम। और अगर आप मेरा नाम नहीं जानते हैं तो आप क्या कहेंगे, नो आई डोंट नो योर नेम। तो है दोस्तों आपका आंसर मेरे आंसर से मैच किया होगा। बात करते हैं सेकंड की, विल यू कम टुमारो। आप दोस्तों इसके आंसर बोलने की कोशिश कीजिए, विल यू कम टुमारो। और दोस्तों प्लीज थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा ताकि आपको खुद की आवाज सुनाई दे। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आपको अपनी आवाज सुनाई देगी तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। विल यू कम टुमारो, इसका दोस्तों आंसर क्या हो सकता है, अगर आप सच में आएंगे कहीं भी, अगर आपसे क्वेश्चन किसी ने किया, अगर आप वहां जाएंगे तो यस आई विल कम टुमारो, और आप नहीं आएंगे तो नो आई विल नॉट कम टुमारो। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर यू डूइंग प्रैक्टिस। अब दोस्तों इसका आंसर बोलने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को समझिए कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आर यू डूइंग प्रैक्टिस। आंसर दोस्तों बोल कर देने की कोशिश कीजिए, आर यू डूइंग प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, आर यू डूइंग प्रैक्टिस। इस समय आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, यस आई एम डूइंग प्रैक्टिस। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आंसर्स नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट डूइंग प्रैक्टिस। आई होप दोस्तों ये आंसर भी आपका मेरे आंसर से मैच किया होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, डू यू हैव सम मनी। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे इंग्लिश में क्या पूछ रहा हूं, डू यू हैव सम मनी। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताता हूं, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप क्या बोलेंगे, यस आई हैव सम मनी। और आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, नो आई डोंट हैव सम मनी, या नो आई डोंट हैव मनी। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर यू अ स्टूडेंट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, आर यू अ स्टूडेंट। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं दोस्तों उसको समझिए और उसको फिर इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश कीजिए, आर यू अ स्टूडेंट। अब दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या कहेंगे, यस आई एम अ स्टूडेंट। और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप क्या कहेंगे, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। देखिए दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिस का तरीका है ना, आप इसको जब फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस वीडियो देखिए और वीडियो देखते देखते मेरे साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, विल यू प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों इसका आंसर बोलने की कोशिश कीजिए, विल यू प्ले क्रिकेट। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप बोलेंगे यस आई विल प्ले क्रिकेट। और आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप बोलेंगे नो आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप सो दोस्तों इस प्रैक्टिस क्लास अटेंड की होगी, आपने इंग्लिश में क्वेश्चंस भी कन्वर्ट किए होंगे और इन क्वेश्चंस का इंग्लिश में आंसर देने की भी कोशिश की होगी। दोस्तों इससे फायदा क्या होता है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो अभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि हम सोचते हैं यार प्रैक्टिस कैसे करें, इसलिए दोस्तों मैंने ये प्रैक्टिस क्लास आपके लिए अरेंज की ताकि आप इस वीडियो को देखकर उन चीजों को समझ पाए, उनकी प्रैक्टिस कर पाए जो सबसे ज्यादा आपके सामने आती है। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब भी हम कहीं घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर भी कई बार हमें इन क्वेश्चंस को करने की भी जरूरत पड़ती है इंग्लिश में और इनका आंसर देने की भी जरूरत पड़ती है। आई होप इस प्रैक्टिस क्लास को अटेंड करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा और आज के बाद आप इनको जरूर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। आई होप दोस्तों जो भी आपने आंसर दिए वो आप मुझसे जरूर शेयर करेंगे ताकि मुझे पता चल पाए कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो सही थे या नहीं थे। आई होप दोस्तों ये प्रैक्टिस क्लास अटेंड करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको कुछ भी बेनिफिट मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस प्रैक्टिस क्लास का बेनिफिट ले पाएं। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपसे कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।